नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जगते हैं और इसीलिए इस एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। वैसे तो हर महीने का एकादशी का अपना महत्व है, लेकिन देव उठनी एकादशी के दिन किए गए व्रत और पूजा से भगवान श्री हरि विष्णु अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो इस बार ग्रहों का अद्भुत संयोग है। भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष प्रयोग किए जाते हैं जो आपके केवल ग्रहों की मजबूत ही नहीं करते, बल्कि भगवान श्री हरि की कृपा से आपके बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। इस दिन पूजा पाठ व्रत के अलावा आप विधि विधान से तुलसी विवाह तो करवाएंगे, लेकिन एक काम ऐसा है जो आपको जरूर करना है। तुलसी जी के पास रंगोली जरूर बनाइए और एक दीपक जलाइए। तुलसी जी के मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का खूब जप करें। इससे सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। अगर देव उठनी एकादशी के दिन बच्चों से गायत्री मंत्र का जप कराया जाए कम से कम 27 बार दिन के समय, तो बच्चे स्वस्थ भी रहते हैं, उनकी बुद्धि सही दिशा में जाती है। और अगर बड़े करें गायत्री मंत्र का जप ज़्यादा से ज़्यादा, तो धन भी प्राप्त होता है। वैसे तो भगवान विष्णु को आप कुछ विशेष वस्तुओं का भोग लगाएंगे। उन वस्तुओं में सबसे प्रथम वस्तु है ईख का, गन्ने का भोग। दूसरा है पानी वाले सिंघाड़े का भोग। और तीसरा है, जो कि आपके घर में होगा, मिश्री का भोग। तो बतासे, मिश्री, पानी वाला सिंघाड़ा, इसके अलावा आपके पास जो भी फल है आप उनका भोग लगाइए, पीले फूलों से सजाइए। और शालिग्राम भगवान अगर आपके घर में हैं तो अच्छी बात, आप लाना चाहते हैं तो लाकर स्थापित कर सकते हैं आज के दिन पीले वस्त्र में रखकर। और फिर जब आप उनका विवाह करवाएंगे उसके बारे में हम पहले से बता चुके हैं, लेकिन आइए जानते हैं जिन लोगों को संतान नहीं हो पा रही है वो लोग क्या करेंगे। भगवान नारायण के सामने एक घी का दिया जलाएं और संतान गोपाल मंत्र का 108 बार जप करें। आज के दिन आप जो भी प्रयोग करेंगे उस प्रयोग का फल भी मिलेगा और मनोकामना तुरंत पूरी होगी। भगवान श्री हरि विष्णु को अगर आप दूध में थोड़ा सा केसर डालकर फिर उससे अभिषेक करते हैं तो आपके घर में धन सुख बढ़ने लगता है, धन आता चला जाता है। तो विष्णु को दूध में केसर मिलाकर आप उनसे स्नान करवाइए और स्नान कराया हुआ जो दूध है केसर मिला हुआ, उसको पूरे परिवार के साथ प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। जीवन में खुशियाँ आएंगी, परेशानियाँ समाप्त हो जाएगी। क्योंकि इस दिन पीले रंग के कपड़े ही पहनना चाहिए, जहाँ तक संभव हो खुद भी पहने और भगवान को भी पीले वस्त्र अर्पित करें। पीले फल, पीला अनाज उनको अर्पित करें। पीले अनाज में आप चावल को हल्दी से रंगकर या गेहूं के कुछ दाने अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप जो भी उनको अर्पित करते हैं आप किसी गरीब या जरूरतमंद को दान कर सकते हैं, बांट सकते हैं। श्री हरि की कृपा आप पर मिलती रहेगी। जब आप तुलसी जी की पूजा करेंगे तो 1 लोटा जल में 1-2 बूंद दूध डालकर ही तुलसी जी में अर्पित कीजिएगा। ऐसा करने से जीवन की समस्त कष्ट दूर होते हैं और जीवन में परेशानियां जो है वो खत्म हो जाती है। संभव हो तो इस पानी में जो दूध मिलाकर आप अर्पित करेंगे 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिएगा, पर ज़्यादा दूध यूज मत कीजिएगा। तो श्री हरि की पूजा में कुछ खास प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि इस दिन पीपल के पेड़ की भी पूजा करने का विधान है। तो इसके अलावे कैसे करेंगे पूजा ये तो जानेंगे ही, लेकिन मन चाहे पति की प्राप्ति के लिए या शीघ्र विवाह के लिए माँ तुलसी को श्रृंगार की वस्तु भेंट करें और किसी सुहागिन महिला को दे दें। यह वस्तु आप चाहें तो घर की महिलाओं को दे सकते हैं या पास के किसी मंदिर में जाकर रखा है। आपका विवाह अति शीघ्र हो जाएगा। तुलसी जी के नीचे एक दीपक शाम के वक्त जरूर जलाइएगा और इस दीपक में आप एक लौंग डालिएगा। लौंग डालने से मनोकामना पूर्ण होती है। तो घी का दिया होगा, फूलों की पंखुड़ी पे रखिए और 7 बार परिक्रमा जरूर कीजिएगा। अगर आप उनका विवाह करवाते हैं तो सर्वोत्तम होगा। और उस समय करवाने के बाद थाल को ले लें और उसमें शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह बनाएं और इख यानी गन्ने को लेकर उठो उठो वासुदेव का जयकारा बोलते हुए उनको जगाएं। तुलसी जी में मौली धागा बांधे या आप चाहें तो लाल वस्त्र अर्पित करें। आपके घर में अगर हल्का सा वस्त्र है, चुन्नी है, भारी मत कीजिएगा, पौधे खराब हो जाएंगे। तो लाल वस्त्र अर्पित करें और भगवान शालिग्राम को पीले वस्त्र अर्पित करें और बाद में दोनों ही वस्त्रों में अर्पित करने के बाद 2 गांठ लगा दें
और बाद में उठाकर आप इसको अपने पास संभाल कर रख लीजिएगा। और जो पहले से आपने वस्त्र अर्पित किया है, जैसे कि उनको आपने मौली धागा बांधा है, आपने शालिग्राम भगवान को आसन दिया है, वो सभी चीज़ें रहेंगी। जो अलग से अर्पित करेंगे आपको सिर्फ उसको रखना है। पीपल के पेड़ की पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि एकादशी तिथि के दिन पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु का निवास होता है, इसीलिए पीपल सींचने का विधान है। हमारे शास्त्र में भी पीपल सींचने का विधान है। तो चूंकि इस बार बहुत ही दुर्लभ संयोग है, तो आप 1 लोटा जल ले लीजिएगा। जल में थोड़ा सा दूध, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दूध, और उसमें 1 चुटकी काला तिल, 1 चुटकी मिश्री। काला तिल भगवान विष्णु को अर्पित करने से जीवन के कष्ट मिटते हैं, पाप समाप्त होते हैं। तो जब आप पीपल के पेड़ को सींचेंगे, जब दूध, जल, काला तिल, मिश्री मिले हुए जल से, तब आपके जीवन की परेशानियां भी समाप्त हो जाएगी। और ये जल जब अर्पित कीजिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का खूब जप कीजिएगा और पीपल की 7 परिक्रमा कीजिएगा। अगर कोई अधूरी इच्छा हो तो पीपल के पेड़ के तने में हल्दी से अपनी इच्छा लिख दीजिएगा और नीचे में अपना नाम नहीं लिखना, बल्कि लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और बिना पीछे मुड़े घर आ जाइएगा। आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी होगी। अब शिव जी को भी इस दिन विशेष, इस दिन पूजा की जाती है शिव जी की। तो जब आप शिव जी की पूजा करेंगे, तब विशेष तौर पर इस दिन आपको एक छोटा सा काम करना है। देखिए, कई बार क्या होता है कि ग्रहों की दशा ही बुरी चलती है, बार बार परेशानी होती है। आप स्नान वगैरह करके 1 लोटा जल और थोड़ा सा दूध लेकर जाए और शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर दें। शिवलिंग पर अर्पित करते समय आप अपनी इच्छा भी कहिए, और दूध से जब अभिषेक करें तो बाद में फिर थोड़ा सा आप जल से भी अभिषेक कर दीजिएगा। और आप अगर पुष्प बेलपत्र ले जा सकते हैं तो अच्छी बात, आप ले जाकर विधि विधान से पूजा करें, नहीं तो कम से कम दूध और जल जरूर अर्पित करें। अगर केसर शिवलिंग पर अर्पित कर दें तो जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है। अगर आपके पास केसर नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ दूध जल अर्पित कर दीजिएगा। कुंडली के बुरा से बुरा ग्रह भी अच्छा फल देने लगेगा। दूध में अगर मिश्री मिलाकर आप शिवलिंग पर अर्पित कर दें, ओम सोमेश्वराय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः का जप करें, तो आपके घर में, व्यवसाय में उन्नति होती है। और इस उपाय का असर तुरंत दिखता है। 1 लोटा में थोड़ा सा दूध ले लीजिएगा, उसमें मिश्री डालकर, और शिवलिंग पर ओम सोमेश्वराय नमः का जप करते हुए डाल दीजिएगा। सिर्फ कच्चा दूध भी डाल सकते हैं और मिश्री मिलाकर भी डाल सकते हैं। अब इस दिन एक छोटा सा प्रयोग और किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में खुशियाँ आती रहें, अगर बार बार चोट चपेट दुर्घटना जैसी चीज़ें हैं, तब आप चावल और थोड़ा सा दूध बहते हुए नदी में बहा दें। धन्यवाद।